हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो k का मान निकालें। हमें यहाँ से k का मान निकालना है, जहाँ बिंदु 3, k और k, 5 बिंदु 0, 2 से समान दूरी पर है। तो देखिए इसका हल। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है। यानी एक बिंदु है 0, 2, तो हमने लिख दिया 0, 2। इस बिंदु से ये बिंदु और ये बिंदु समान दूरी पर है। यानी ये बिंदु यहाँ है, तो एक बिंदु यहाँ पर है जो क्या है, समान दूरी पर है। जो बिंदु है 3, k, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, k। फिर दूसरी बिंदु दोस्तों इसके समान दूरी पर है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं जो है k, 5। तो हम 0, 2 बिंदु को नाम दे देते हैं P। इस बिंदु को नाम दे देते हैं A और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम B। यानी बिंदु P से बिंदु A की दूरी समान है, उसी प्रकार बिंदु P से B की दूरी समान है। इस दोनों का दूरी समान है, बराबर है। तो हमें इसमें से k का मान निकालना है। तो यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन में कि PA और PB की दूरी समान है। तो हम k का मान निकालने के लिए यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए बराबर के इस तरफ PA है, तो हम PA का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर दोस्तों फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र का फार्मूला। फिर बराबर के इस तरफ P और B है, यानी हमें बिंदु B बीच के दूरी निकालना है। तो यहाँ भी हम दूरी फार्मूला प्रयोग करेंगे, जो होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम मान रखकर हल करेंगे। तो देखिए P और A में, तो यहाँ जो 0, 2 है ये x1 y1 का मान है और बिंदु A x2 y2 का मान है। तो हम लिखेंगे यहाँ √अंडर x2 है, तो x2 का मान यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 3। फिर माइनस है तो माइनस। अब x1 का मान लिखेंगे, तो x1 का मान है 0, तो यहाँ लिखेंगे -0। फिर यहाँ स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है k, तो लिखेंगे k। फिर माइनस में y1 का मान है 2, तो लिखेंगे 2 और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ मान रखेंगे। फिर बराबर के इस तरफ यहाँ भी हम मान रखेंगे, तो यहाँ हम बिंदु P और B लेंगे। तो 0 और 2 x1 y1 का मान है और k, 5
x2 y2 का मान है। तो यहाँ हम पहले x2 का मान रखेंगे जो क्या है k, तो लिखेंगे k, फिर माइनस y1 का मान है 0 तो लिखेंगे 0, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 5 तो लिखेंगे 5, फिर माइनस y1 का मान है 2 तो लिखेंगे यहाँ हम 2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सरल करेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 3 माइनस 0 है तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, और यहाँ स्क्वायर है यानी हमें 3 का स्क्वायर करना होगा। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए कोष्टक में k माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम k को a और 2 को b मानेंगे तो ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला के रूप में है। तो ये बराबर दोस्तों क्या फार्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। यहाँ a की जगह k है, b की जगह 2 है, तो इस रूप में हम यहाँ फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे a स्क्वायर, यानी लिखेंगे हम यहाँ k स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, a की जगह k, b की जगह 2, तो गुना करेंगे 2k होगा, फिर फार्मूला में 2 है तो हम 2k में 2 से गुना करेंगे तो 4k होगा, तो लिखेंगे यहाँ 4k, फिर फार्मूला में प्लस है तो प्लस। अब लिखेंगे बी स्क्वायर, तो b की जगह माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 4। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, इसीलिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हुआ। फिर बराबर के इस तरफ लिखेंगे रूट अंडर k माइनस 0 है, यानी k में से 0 घटाएंगे तो k होगा, फिर k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट में 5 माइनस 2 है तो हम यहाँ पहले घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। अब देखिए लिखेंगे रूट अंडर, हम 9 और 4 को जोड़ सकते हैं तो जोड़ लेते हैं, 9 प्लस 4 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, फिर प्लस में लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 4k, और बराबर में यही होगा रूट अंडर k स्क्वायर प्लस 9। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ से k का मान निकालना है, तो बराबर के दोनों तरफ k क्या है रूट के अंडर है, तो यहाँ से हमें रूट हटाना होगा k का मान निकालने के लिए। तो हम रूट कैसे हटाते हैं, वर्ग कर कर, तो यहाँ अब लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस प्रकार हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ लिख लेते हैं रूट अंडर है 13 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k, फिर बराबर के इस तरफ है रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 9, तो हमें वर्क करना है तो यहाँ हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, इसका भी वर्क करेंगे, यहाँ हम इसका वर्क करेंगे। तो यहाँ हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया तो हम इस स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ से रूट हट गया तो यहाँ हो गया दोस्तों अब 13 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k और बराबर में के स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ देखिए बराबर के इस तरफ भी प्लस के स्क्वायर है और बराबर के इस तरफ भी प्लस के स्क्वायर है,
तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ अब हम लिखेंगे -4k, फिर लिखेंगे बराबर में 9। यहाँ देखिए +13 है, इससे हम पक्षांतर करेंगे यानी बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो -13 होगा। तो यहाँ अब हम लिखेंगे -4k बराबर 9 - 13 है, यहाँ 9 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, 13 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 होगा यानी -4 होगा। तो देखिए बराबर के इस तरफ यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है, k के साथ 4 गुना में है, तो इसे हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा यानी 4/4 होगा। 4 गुना में था, बराबर के इस तरफ भेज दिया तो भाग में चला गया। तो दोस्तों हम 4 से 4 को काट सकते हैं एक बार में। तो यहाँ से दोस्तों k बराबर क्या गया मान हम लिख सकते हैं, इसीलिए k बराबर हमारा मान होगा a, यानी k का मान होगा a। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।